हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। आज हम पढ़ रहे हैं एक कहानी और हमारी कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। इस कहानी के अंदर जीर्णधन नाम का एक युवक होता है और उसका ही एक दोस्त होता है जो कि सद्बुद्धि, जो कि उसको बाहर जाकर के काम करने का आइडिया देता है। चलिए हम देखते हैं क्या है इस कहानी में। जैसे को तैसा। तामपुर नगर में जीर्णधन नाम का एक युवक रहता था, यानी एक व्यक्ति रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार किए और उसे लगा कि शायद इससे उसे कुछ लाभ हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हर बार उसे घाटा ही हुआ, क्योंकि जीर्णधन का भाग्य जो था वो बहुत ही खराब चल रहा था। और कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। तो ऐसा ही जीर्णधन के साथ था। वह सोने में भी हाथ डालता तो वो भी मिट्टी हो जाता। और एक दिन वो इसी तरह उदास बैठा सोच रहा था और उसका दोस्त सद्बुद्धि वहाँ पर आया। उसने जीर्णधन से कहा कि एक काम करो, तुम विदेश जाओ और वहाँ जाके अपना भाग्य आजमाओ। जीर्णधन को ये बात बहुत पसंद आई और उसने अपना सारा सामान बेचकर कुछ धन जुटाया कि वह विदेश जा सके। पर बाद में उसके पास क्या हुआ ना, एक लोहे की बड़ी तराजू बच गई जो कि उसके पिताजी की थी। उस तराजू को लेकर जीर्णधन एक साहूकार के पास पहुंचा जो कि उसके पिताजी के मित्र थे। उसने वो तराजू उनके पास रखी और कहा, चाचा जी, क्या मैं अपनी तराजू आपके पास रख सकता हूँ? मैं शीघ्र विदेश से आकर अपनी तराजू वापस ले जाऊंगा। सेठ बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो तराजू रख सकते हो। तुम्हारी तराजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। ऐसा सुनकर जीर्णधन निश्चिंत होकर के विदेश चला गया। 3 वर्षों के बाद जब वह विदेश से बहुत सा धन कमाकर लौटा तो सेठ के पास गया और बोला, नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं? घर पे सब ठीक तो है? सेठ ने बोला, हाँ सब ठीक है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी भी हुई। तुम्हारा कामकाज कैसा रहा? जीर्णधन ने बोला, सब अच्छा है, पर मैं यहाँ जो काम से आया था कि आप मुझे मेरी तराजू दे दीजिए। पर क्या होता है, सेठ के मन में लालच आ जाता है इतनी बड़ी तराजू देखकर। तो वो कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारी तराजू तहखाने में रखवा दी थी वहाँ ताकि सुरक्षित रहे, पर क्या कहूँ, उसे तो चूहे ही खा गए। जीर्णधन मुस्काया और उसे चूहों की बात पे बहुत हंसी आ रही थी। तो बोला, चाचा जी, आजकल के चूहे बहुत तेज हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें आपका भी क्या दोष है। मैं जरा नदी पे नहाने जा रहा हूँ, आप अपने बेटे को मेरे पास साथ भेज देंगे क्या, ताकि जब मैं नदी पे नहाऊं तो वो मेरे कपड़ों का ध्यान रख ले और फिर मैं वापस आके भोजन कर लूँगा। तो सेठ ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगा दी। फिर अपने बेटे को जीर्णधन के साथ जाने का आदेश दे दिया। जीर्णधन नदी तट की ओर तो गया, पर रास्ते में उसने, पता है उस लड़के के साथ किया क्या? उसने अपने उस दोस्त सद्बुद्धि के घर ले जाके उस लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया और वापस है ना सेठ जी के पास जाके बोलता है कि चाचा जी, क्या बताऊं, मैं आपके बेटे को अपने साथ नदी पर ले तो गया था, पर अचानक से आसमान में एक बाज आया और वो झपटा मार के आपके बेटे को उठा के ले गया और आकाश में उड़ गया। अब बताओ चाचा जी, मेरा विश्वास कीजिए कि मैं उस बाज को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। यह सुनकर वो सेठ आग बबूला उठा, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आया और वो जीर्णधन को न्यायालय में ले गया, यानी राजा के पास ले गया। सारी कहानी राजा ने सुनी और उसके बाद राजा ने विनम्र निवेदन किया, जीर्णधन की बात पे कपोल कपलित है, यानी कि बात में कुछ तो गड़बड़ है, विश्वास के योग्य तो नहीं लग रही है। भला कहीं से बाज इतने बड़े लड़के को उठा के ले जा सकता है क्या? तो राजा ने क्या किया, जीर्णधन से पूछा, क्या ये ठीक है? इस संबंध में कुछ कहना चाहोगे, यानी तुम कुछ बताओगे आखिर ये हुआ कैसे? तो जीर्णधन इस बात को मान जाता है और उसके बेटे को छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं जैसे को तैसा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, और अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जीर्णधर ने क्या किया, सारी कहानी सुना दी और अंत में कहा कि महाराज, जब लोहे का विशाल तराजू चूहा खा सकता है तो फिर बाज एक 10 साल के लड़के को क्यों नहीं लेके उड़ सकता। अब राजा समझ गए और वो मुस्कुराते हुए बोले, जीर्णधन तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया और ये साहूकार झूठ बोल रहा है। एक काम करो, तुम इसके बेटे को वापस कर दो। इससे पहले हम इससे 1000 रुपये का दंड देते हैं, यानी कि ये क्या करेगा, ये 1000 रुपये जो है वो जमा करवाएगा और तुम्हें हमने अपना मंत्री बना लिया है, तो इसलिए अब तुम ना इसके बेटे को छोड़ दो ताकि इसका बेटा भी इसे वापस मिल जाए।